नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हमारी हास्य कविताएं और योग की विस्तृत जानकारी सबसे पहले और शीघ्रता से पहुंच सके। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हमारी अपनी संस्कृति के पर्व भारतीय नववर्ष के बारे में, या जिसे हिंदू नववर्ष भी कहा जाता है। आखिर क्या है भारतीय नववर्ष? वैसे तो दोस्तों सारी दुनिया में 1 जनवरी को नववर्ष मनाया जाता है। भारत सहित विदेशों में 1 जनवरी को नववर्ष मनाया जाता है और यह नववर्ष आधारित है ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर, जिसे कई बार हम अंग्रेजी कैलेंडर भी कहते हैं। उसके अनुसार अंग्रेजी माह के पहले महीने के पहला दिन यानी 1 जनवरी के दिन यह नववर्ष मनाया जाता है सारी दुनिया में। लेकिन अलग अलग देशों में अपने अपने कैलेंडर हैं जिनकी पहली तिथि को नववर्ष मनाया जाता है। हमारे भारत में भी विशेषकर 2 तरह के कैलेंडर प्रचलित हैं। एक विक्रमी संवत के नाम से जिसे जानते हैं और एक दूसरा है शक संवत के नाम से। उन दोनों के प्रथम माह के प्रथम दिन को भारतीय नववर्ष के रूप में मनाते हैं, यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन भारतीय नववर्ष मनाया जाता है। भारतीय नववर्ष कब मनाया जाता है? यह है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन। जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ मुख्यतः 2 कैलेंडर प्रचलित हैं। एक जो विक्रमी संवत है, जो महाराजा पराक्रमी राजा हुए थे विक्रमादित्य, जिनकी शकों पर विजय के उपलक्ष्य में यह पंचांग या कैलेंडर प्रारंभ किया गया था, या संवत प्रारंभ किया था, जिसे हम विक्रम संवत कहते हैं। करीब 2000 वर्ष पूर्व विक्रमादित्य राजा ने शकों के निरंतर भारत पर होते रहे हमलों को रोकने के लिए कई राज्यों को एकत्रित करके उन पर विजय प्राप्त करी थी। उन्हीं के देश में जाकर, उन्हीं के यहाँ जाकर, उन्हीं के घर में यानी अरब में जाकर उन पर विजय प्राप्त करी थी। और उसी उपलक्ष्य में यह विक्रमी संवत प्रारंभ हुआ, जो हमारे भारतीय सामाजिक जीवन में विशेष तरह से कोई भी शुभ कार्य करना हो, चाहे विवाह, शादी, गृह प्रवेश, नूतन या जो भी कोई शुभ कार्य हो, वो सामान्यतः विक्रम संवत के आधार पर तय किए जाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है हिंदुओं में। और विक्रमी संवत का पहला महीना जो चैत्र माह है, उसकी शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को भारतीय नववर्ष मनाया जाता है। ठीक इसी तरह से दूसरा एक और संवत प्रारंभ हुआ जिसे शक संवत कहते हैं। अब अगर शक संवत, विक्रम संवत और जो प्रचलित हमारा अंग्रेजी कैलेंडर कहें या जिसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कहें, तो उसके अनुसार में क्या समानता है या उनमें क्या सामंजस्य है, वो एक बार बताने की कोशिश करते हैं हम आपको। मान लीजिए अभी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष चल रहा है 2024। तो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 57 ईसा पूर्व, यानी अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से तुलना करें तो इससे 57 वर्ष पूर्व विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। यानी अगर मुझे विक्रम संवत का वर्ष जानना है तो मुझे ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो वर्ष है यानी 2024, उसमें 57 जोड़ना पड़ेगा, तो भारतीय नववर्ष हो जाएगा 2081। यानी 2024 में जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन जो विक्रम संवत प्रारंभ होगा वो होगा 2081। अगर शक संवत की बात करें तो यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष बाद में प्रारंभ हुआ। यानी अगर मुझे शक संवत प्राप्त करना है, जानना है, तो उसे 2024 में से 78 माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और जो वर्ष आएगा वो हो जाएगा शक संवत 1946। तो ये इन तीनों के बीच में संबंध क्या है ये हमने बताने की कोशिश करी। लेकिन चाहे शक संवत लें, चाहे हम विक्रम संवत लें, दोनों का ही प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन होता है। इसलिए भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है। हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन मनाने के पीछे के और भी कारण क्या हैं, क्या इसके पीछे है इतिहास, वो सारी जानकारी हम आपके बीच में साझा करने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, जो शक संवत है उसी को हमारे भारतीय व्यवस्था में भी शक संवत को ही राष्ट्रीय पंचांग के रूप में भी माना गया है, और जिसे लागू किया था 22 मार्च 1957 को, जिसे हम भारांग भी कहते हैं। तो यह राष्ट्रीय पंचांग भी है। इस तरह से विक्रम संवत क्या है, शक संवत क्या है और ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है, ये हमने आपके बीच में बताने की कोशिश करी। जहाँ बात करें हम भारतीय नववर्ष की, देखिए आजकल हम अपनी संस्कृति से विमुख होते जा रहे हैं। अगर अधिकतर लोग
पहली जनवरी को ही नववर्ष मनाते हैं। ठीक है, एक परंपरा है, लेकिन पाश्चात्य का अंधानुकरण करना भी ठीक नहीं है। हम मनाएं कुछ भी चीज़, चाहे दूसरों की कोई भी चीज़ स्वीकार करें, लेकिन हम अपनी संस्कृति से विमुख नहीं हों, हम अपने सनातन परंपराओं से विमुख नहीं हों। क्योंकि भारतीय जो भी सनातन परंपराएं हैं, भारतीय जो भी मान्यताएं हैं, वो पूर्णतः वैज्ञानिक हैं। पूर्णतः उसके पीछे कोई पौराणिक कथ्य है या इतिहास है, और उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। तो भारत की जो भी परंपराएं, भारतीय नववर्ष मनाने के पीछे भी अगर आपको देखा जाए कि क्या विशेषता नजर आती, क्यों मनाना चाहिए, तो आप स्वतः समझ जाएंगे कि इसके पीछे के प्रयोजन क्या हैं। पहली जनवरी सारी दुनिया में मनाया जाता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर है, लेकिन हमारा जो भारतीय नववर्ष है उसके पीछे का प्रयोजन क्या है। अगर आप सोचेंगे जनवरी में ऐसी क्या विशेषताएं होगी, तो शायद आप उतनी विशेषताओं को ढूंढ नहीं पाएंगे। लेकिन हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन भारतीय नववर्ष मनाते हैं, तो उसके पीछे का इतिहास अगर आप जानने की कोशिश करें तो कई सारे कारण हैं, जिस कारण हमें बड़े गर्व के साथ में अपना नववर्ष मनाना चाहिए। उसके पहले सबसे पहला कारण जो आपको बताता हूँ, और वो है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का काम प्रारंभ किया था। यानी सृष्टि की रचना का प्रारंभ दिन है, इसलिए हमारे साथ में जश्न मनाने का दिन है, इसलिए उत्साह के साथ, उमंग के साथ यह दिन मनाने का दिन है, क्योंकि इसी के दिन सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई थी। इससे बड़ा दिन नहीं हो सकता। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ करी थी। इसी दिन सतयुग का प्रारंभ हुआ, ऐसा भी माना जाता है। इसलिए यह भी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी दिन सतयुग का प्रारंभ हुआ था। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था। यह भी एक कारण है कि इस दिन हमें नववर्ष मनाना चाहिए। इसी दिन युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ था। यह भी एक कारण है इस दिन के साथ में जुड़ा हुआ। सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव जी का जन्मदिन भी यही है, यह भी एक कारण है। इसी दिन सबसे बड़ी बात, शक्ति और भक्ति की देवी, यानी शक्ति की अधिष्ठात्री देवी माँ जगत जननी जगदम्बे की चैत्र नवरात्रि का पहला दिन होता है। यानी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होता है। तो ये भी अपने आप में उत्साह के साथ ये नववर्ष मनाने का दिन है, क्योंकि इस दिन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी माँ जगदम्बे का नवरात्रि प्रारंभ होता है। जैसे चैत्र नवरात्रि कहते हैं हम, वो चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होती है, इसलिए भी यह महत्वपूर्ण दिन है। इसी दिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इसके साथ में और भी कई सारे इतिहास जुड़े हुए हैं। इसी दिन सिखों के समाज रक्षक या वरुणावतार जिसे कहें, झूलेलाल जी का प्रकट दिवस भी है। तो भारतीय नववर्ष मनाने के पीछे हमारे साथ में कई सारे कारण हैं, क्यों हम भारतीय नववर्ष मनाएं। अगर यही बात आप किसी अंग्रेजी महीने के वर्ष के साथ में देखेंगे, तो शायद आप इतनी उसके साथ में जुड़े हुए कथ्य या तथ्य नहीं देख पाएंगे। तो हमारे भारतीय नववर्ष मनाने के पीछे हमें गर्व के साथ में हमारा नववर्ष मनाना चाहिए, क्योंकि यह हमारा अपना इतिहास है, यह हमारी अपनी संस्कृति है। भारतीय नववर्ष के साथ में न सिर्फ ये इतिहास जुड़ा हुआ है, अगर मैं ये बात कहूँ कि इसके साथ में अगर प्राकृतिक रूप से भी कहूँ, तो भी कई सारे तथ्य इसके साथ में जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब हम चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को जब भारतीय नववर्ष मनाते हैं, तो उसी के साथ में प्रकृति भी अलग तरह का एक वातावरण होता है। यानी एक बसंत ऋतु आ चुकी होती है। बसंत ऋतु के आगमन के साथ में जो सूखे हुए पत्ते हैं, फिर से पत्ते आने लगते हैं, फूल खिलने लगते हैं, वातावरण में एक अलग तरह की महक उठने लगती है, मौसम में एक अलग तरह की हवा चलने लगती है। यानी ऐसे कारण है कि प्रकृति भी स्वतः हमें इस दिन को मनाने के लिए प्रेरित करती है। सर्दी का अंत हो रहा होता है, गर्मी का प्रारंभ होता है, दिन बड़े होने लगते हैं। यानी कई सारा कारण है जिससे हम भारतीय नववर्ष को गर्व के साथ में मनाएं। एक और बात, जो किसान हैं, खेतों में फसलें पक चुकी होती हैं, फसलों के काटने का समय आता है, यानी ये कहें कि जो हमने वर्ष भर मेहनत करी, उस मेहनत को पकने का या उस मेहनत का फल मिलने का समय आता है, इसलिए भी जश्न के साथ में ये दिन मनाया जाता है। और एक और बात, जो भी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति होती है, वो भी ऐसे अनुकूल होती हैं जिसमें शुभ ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बन जाती है अपने आप में ही। इसलिए भी चैत्र नवरात्रि कहें या भारतीय नववर्ष कहें या चेटीचंड कहें या और किसी नाम से कहें या गुड़ी पाड़वा कहें, यानी उस दिन शुभ कार्य की शुरुआत करने के लिए एक अच्छा दिन होता है। तो कई सारे कारण हैं जिस कारण हम भारतीय नववर्ष को बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ और गर्व के साथ में मनाना चाहिए। ये हमारा अपना नववर्ष है। मित्रों, हमारा देश भारत विविधताओं में एकता वाला देश है। हमारे यहाँ अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग परंपरा हैं और अलग अलग धर्म हैं। हर एक की अपनी अपनी एक आस्था है, लेकिन
जो भारतीय नववर्ष हैं या चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन जो हम मनाते हैं या विक्रमी संवत के आधार पर जो हिंदू नववर्ष मनाते हैं, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में इसी दिन को गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। अगर हम दक्षिण की तरफ चलें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में इसे उगादि के नाम से जाना जाता है। उगादि अगर कहें तो यह दो शब्द युग प्लस आदि का एक अपभ्रंश है। युग प्लस आदि, आदि मतलब प्रारंभ, युग मतलब युग, यानी जी इसी दिन सतयुग का प्रारंभ हुआ था, इसलिए भी उगादि के रूप में भी ये मनाया जाता है। कश्मीर में इसे नवरेह के रूप में मनाया जाता है, यानी अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है, लेकिन इसका प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही होता है। तो आइए हम अपनी संस्कृति को जानें, हम अपने संस्कृति के साथ जुड़े हुए इतिहास को जानें, और जो हमारी परंपराएं ऋषि मुनियों के काल से चली आ रही हैं या प्रारंभिक काल से चली आ रही हैं, उसको जानने की कोशिश करें। क्योंकि जब तक हम अपनी संस्कृति को ठीक से नहीं जानेंगे, जब तक हम अपनी परंपराओं को नहीं जानेंगे और पाश्चात्य का केवल अंधानुकरण करेंगे, तो हम अपनी संस्कृति से, हम अपनी परंपराओं से, हम अपनी मान्यताओं से धीरे धीरे विमुख होते जाएंगे। तो आइए हम भारत को विश्व गुरु बनाएं, गर्व के साथ हम अपना भारतीय नववर्ष मनाएं। कोई भी उत्सव आप मनाएं, किसी का भी मनाएं, लेकिन हम अपने मूल उत्सव को नहीं भूलें। अपना जो परंपरा है, हमारी अपनी जो मान्यता है, उसको ज़रूर मनाएं। तो आइए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन, गुड़ी पड़वा के दिन या नवरेह के दिन या युगादि के दिन हम बड़े उत्साह के साथ में, किसी भी नाम से आप कहें, लेकिन भारतीय नववर्ष को, जो विक्रम संवत का पहला दिन होता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन, जब शक्ति की अधिष्ठात्री देवी अम्बे का नवरात्र प्रारंभ होता है, उस दिन को बड़े उत्साह के साथ में, उमंग के साथ में, जिस दिन सृष्टि की रचना हुई थी, उस दिन को बड़े उत्साह के साथ में हम भारतीय नववर्ष मनाएं। अपने पर संस्कृति पर गर्व करें और अपनी परंपराओं को आत्मसात करते हुए हम सामाजिक परंपराओं का निर्वाह करें। दोस्तों, एक छोटा सा प्रयास किया गया था आपके बीच में कि हम अपनी संस्कृति को किस तरह से समझ सकते हैं, संस्कृति को समझें। और अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हम अपनी संस्कृति से जुड़ें, हम गर्व करें, हम सनातन संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं, हम अपने आप पर गर्व करें, हम अपनी भारतीय परंपराओं पर गर्व करें। और इसी तरह से दोस्तों, आप हमसे जुड़े रहें ताकि हम आपके बीच में धर्म और संस्कृति की, हमारे योग की, हमारे मोटिवेशनल लेक्चर्स और हास्य कविताएं आपके बीच में साझा करते रहें। इसी के साथ दोस्तों, आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।